हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो चौथा है, इसमें रीजनिंग के 15 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं और ये 15 का 15 प्रश्न जो वो आपके एग्जाम यानी कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें 15 का 15 प्रश्न जो वो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि हम यहाँ पे यह कह सकते हैं यह जो वो PYQs पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी का पहला प्रश्न है कि 459 का संबंध 954 से दिए हुए, तो उसी प्रकार से 387 का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने का है। यह जो वो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, यह जो वो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आखिर किस प्रकार दिए हुए, जैसे यहाँ पे अगर देखें कि 459 का संबंध रखे 954 से किस प्रकार से दिए हुए, आखिर यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो किए हुए। जैसे यहाँ पे देखते हैं ध्यान से क्या किए हुए, यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हुए। यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहे हैं कि इसी नंबर को यहाँ पे पलट दिए हुए। क्या किए हुए कि इसी नंबर को यहाँ पे पलट दिए हुए। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 जो पहले है स्टार्टिंग में, इसको यहाँ पे बाद में लिखे हुए लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे 5 जो बीच में है बीच में लिखे हुए, 9 बाद में है यहाँ पहले लिखे हुए। तो वही सेम पैटर्न जो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएंगे बोले 387 में अगर सेम पैटर्न को अप्लाई करते हैं तो 3 यहाँ पे पहले है, इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। बीच में 8 है, 8 को लिख देते हैं, ठीक है। 7 पहले है, इसको बाद में लिखते हैं। तो 783, अगर 783 की अगर बात करें तो मेरा कौन सा ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, दी गई श्रृंखला से x ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो x के स्थान पर आखिर कौन सा नंबर होंगे हमको उसी का मान निकालने लिखा रहे हैं, ठीक है। यह जो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें 12 से लिखे हुए 16, 16 से 24, 24 से 36, 36 से क्या होंगे हमको यहाँ का मान निकालने हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखे हुए 72 लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से संख्याएं जो वो ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ज्यादा का अंतर हमको नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस का पैटर्न लगाते हैं, अगर यहाँ पे हम अंतर लेते हैं कि 12 से 16 हुए कितना प्लस हुए, बोले 12 में यहाँ पे प्लस का 4 किए हुए जो कि 16 हो गए। 16 से 24 लिखे हुए, बोले 16 में प्लस का यहाँ पे 8 किए हुए जो कि 24 हुए। यहाँ पे अगर देखें 24 से 36 प्लस का 12 किए हुए, आगे कितना प्लस होंगे हमको इसी मान निकालने। तो यहाँ पे उससे पहले हमको यहाँ का मान निकालने से पहले हमको ये पता करने होंगे कि यहाँ पे ये 4, 8, 12 अगर प्लस हो रहे हैं तो किस प्रकार से प्लस हो रहे हैं, आखिर यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं। जिसे यहाँ पे देखते हैं तो 4 से 8 हुए, मतलब प्लस का 4 हुए, 8 से 12 प्लस का 4, आगे भी करते हैं प्लस का 4 क्योंकि प्लस का 4 का पैटर्न चल रहे हैं। तो अगर 12 में प्लस का 4 कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, मतलब प्लस का 4 करते हो जाएंगे 16, यानी क्या होगा कि हमको x का मान अगर हमको निकालना होगा तो क्या करने होंगे कि हमको 36 में हमको 16 को ऐड करना होगा, 36 में 16 को ऐड करना होगा। अगर हम 36 में 16 को ऐड करते हैं तो हो जाएंगे 52, कितना होंगे 52 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे परसेंटेज 52 हो जाएंगे। अगर आगे चेक करते हैं कितना आगे होंगे, प्लस का 4 करते हैं हो जाएंगे 20, अगर हम 52 में 20 को अगर ऐड करते हैं हो जाएंगे 72, यानी पैटर्न बिल्कुल भी सही काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर देखें 52 मेरा ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में फ्लावर को RFOEL क्या ELW के रूप में कोडित किया जाता है, तो एनिमल को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे क्या कीजिए, उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखिए, ताकि आपको जो पैटर्न पता करने में आसानी हो जाए कि पैटर्न आखिर यहाँ पे क्या फॉलो किए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिए तो अब पैटर्न पता करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखते हैं कि जितना भी लेटर जो लेटर क्या कि फ्लावर में दिए हुए हैं वही सेम लेटर जब उसके कोड में भी है, उसके कोड में भी वही सेम लेटर दिए हुए, बशर्ते हमको ये चेक कर लेंगे कि इस प्रकार किस प्रकार से जो उसका स्थान परिवर्तन किए हुए। यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे आर लिखे हुए तो आर यहाँ पे लास्ट में पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ लिखे हुए ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार से लिखे हुए, जिस प्रकार से लिखे हुए वही सेम पैटर्न जो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे क्या है अगर देखते हैं ध्यान से तो ये क्या है लास्ट वाले को पहले लिखे हुए, बोले यहाँ पे इसका लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, इसका लास्ट वाले से यहाँ पे क्या है लास्ट में एल है तो यहाँ पे लिख देते हैं एल पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखें ध्यान से, तो ये क्या लिखे हुए बोले ये एफ को यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे एफ लिखे हुए, ये पहले वाले को लिखे हुए। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से यहाँ पे पहले क्या है बोले ए है तो ए को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अब जिसे देते हैं ध्यान से, अब क्या देंगे बोले यहाँ पे ओ लिखे हुए, बोले यहाँ पे तीसरे वाले को उठाए हुए, तीसरे वाले को उठाए हुए, तो तीसरे वाले को उठाते हैं हम भी। अब बोले तीसरे वाले को अगर हम उठाते हैं, तीसरे वाले क्या है बोले आई यहाँ पे लिखे हुए, बोले आई को हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएंगे बोले यहाँ पे ई को लिखे हुए, बोले ई लास्ट से पहले का है, क्या लास्ट से पहले वाले का, यानी कि लास्ट से पहले वाले का क्या है, बोले लास्ट से पहले वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे ए है तो लास्ट से पहले वाले का हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखे ध्यान से, अब क्या लिखे हुए, यहाँ पे एल लिखे हुए, बोले यहाँ पे दूसरे स्थान वाले को उठाए हुए, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे भी हम दूसरे स्थान वाले को उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हमने जो रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखे ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डब्ल्यू लिखे हुए, जो कि यहाँ पे जो वो लास्ट से क्या कर रहे हैं, इधर से अगर देखें चौथे स्थान पर है, तो क्या करते हैं, पहला दूसरा चौथा स्थान क्या है, बोले एम, यानी कि यहाँ पे एम को हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे मेरा जो वो ये किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले LAIANM, बोले ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए, क्या ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं था इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर है उसका जो भी वर्ड दिए उसका जो वो कोट है क्या किए हुए हैं कि उसका जो वो हर एक वर्ड में क्या किए उसका लेटर को भी इधर जो किए हुए स्थान परिवर्तन किए हुए, तो वही सेम पैटर्न को हमको यहाँ पे अप्लाई करना था, तो यहाँ पे जो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न क्या करें, क्या करें इस प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी यहाँ पे यह कह रहे हैं कि इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द इन चारों ऑप्शन में से नहीं बनेगा, हमको उसी का जो वो आंसर करने का है। जैसे अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, क्या अगर ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में क्या हो रहे हैं, बोले ऑप्शन ए में यहाँ पे हो रहे हैं कि PALM, बोले PALM इसमें है PALM, यानी कि ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी ये बन जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएंगे। यहाँ पे देखें कि NORM, बोले NORM, यानी क्या है ऑप्शन बी भी मैच कर रहे हैं, ये भी बन जाएंगे, ठीक है। RARE, बोले RARE इसमें नहीं है, क्या है कि यहाँ पे अगर देखें ध्यान से कि ये वर्ड में क्या है कि पैरानॉर्मल में कहीं पे ई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे दिए हुए ई, बोले ये जो वो ऑप्शन सी वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहे थे कि कौन सा जो नहीं बनेगा, बोले ऑप्शन सी वाला नहीं बनेगा। इस प्रश्न का बोले इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाए, ऑप्शन सी हो जाएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, और फिर राइट साइड मुड़ता है और मुड़कर जो वो 7 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। क्या कि साइकिल जो वो चालक अब किस दिशा में जा रहा है, हमको इसी का जो आंसर करने का है। तो यहाँ पे क्या करें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करें, एक साइकिल चालक जो वो 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो पश्चिम दिशा की जा रहा है, मतलब आपको डायरेक्शन पर बताते हैं। ऊपर में क्या होते हैं, मतलब ऊपर में उत्तर होते हैं, और नीचे जो वो क्या है दक्षिण। हमारे राइट साइड क्या होते हैं पूर्व, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं पश्चिम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 12 किलोमीटर जा रहा है किधर, बोले यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया है तो 12 किलोमीटर जा रहा है, ये पूरा पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब पश्चिम की तरह, बोले पश्चिम इधर है, तो पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि और राइट साइड मुड़ता है, अगर ये इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होंगे, राइट इधर होंगे, ठीक है। राइट साइड मुड़ता है और कितना चलता है, बोले 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि 7 किलोमीटर जो वो चलती है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि साइकिल चालक जो वो अब किस दिशा में जा रहे हैं, बोले ये जो वो ये दिशा जा रहे हैं, ये कौन सी दिशा है, बोले ये अगर दिशा की बात करें ये उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, बोले उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा अगर देखें ध्यान से, मेरा किस ऑप्शन दिए हुए, बोले उत्तर दिशा यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें सोचने कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत होगी। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको अगर ये आकृति यहाँ पे बनाए हुए तो इसमें जो कितने लाइन की जरूरत होगा, हमको इसी का आंसर करने का है। इसमें जो काउंट करने के लिए बोल रहे हैं कितने लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, पहले अंदर वाले को काउंट करते हैं कितने लाइन है, बोले एक यहाँ पे, ठीक है, 2 3, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 को यहाँ पे लाल कलर से डिनोट कर दिए, 7 को है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 2 3 को, और एक यहाँ पे 4 को ये हो गए ब्लू वाले। अगर यहाँ पे देखे ध्यान से बाहर वाले कितने हैं, बोले बाहर वाले 1 2 3 4 5 को बाहर वाले, इसको अगर आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले 7 4 11 5 16 हो जाएंगे। तो 16 अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये लाइन में अगर ये रेखा में कितने लाइन है, बोले यहाँ पे अगर देखें 16 लाइन है, कितने, बोले 16 रेखा है, ठीक है। सॉरी कितना है, 16 जो वो रेखा यानी कि 16 भुजा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। कितने भुजा ये आकृति जो वो कितने भुजाओं से मिलकर बने हैं, बोले 16 भुजा से मिलकर बने हुए, ठीक है। यानी 16 ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि ए ने बी का परिचय देते हुए कहा, वह क्या बोल रहे हैं कि यह मेरे पिता की पोती का पति है। तो ए को पुरुष मानते हुए ए बी से किस प्रकार संबंधित है, हमको इसी का जो वो आंसर करने का है। तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, ए ने कहा किसके बारे में कर रहे हैं, बी के बारे में कर रहे हैं। कौन दे रहा है परिचय, ए दे रहा है परिचय, हमने यहाँ पे ए को लिख दिया, ठीक है, ए को लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं कि ए कह रहे हैं, या क्या कर रहे हैं कि मेरे पिता, यानी कि ए के पिता,
ठीक है, ए के पिता, ए के पिता के क्या बोले, ए के पिता के पिता यानी कि इसके पिता, ठीक है, इसके पिता हमने लिख दिए। अब क्या करें, पिता का क्या बोलेंगे, पिता की पोती, यानी यहाँ पे अगर देखें ध्यान से क्या बोलेंगे, पिता की पोती, यानी इसका पोती कौन हो जाएगा, बोले इसका पोती हो जाएंगे, इसके बेटी हो जाएंगे, कौन, इसका बेटी। यहाँ पे अरे पोती किसे कहते हैं, पोती कहते हैं पिता, क्या कहते हैं, बेटा के बेटी को पोती कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटा के बेटी को पोती कहते हैं, यानी इसका कौन है, बेटा ये है, ठीक है, और बेटा क्या कहते हैं, ये देंगे बेटी, इसका कहते हैं, बोले यहाँ पे अगर देखें ध्यान से ये हो जाएंगे इसका बेटी, और क्या बोले बेटी का पति यानी कि पोती का पति, तो पोती का पति यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, पोती का पति यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यही जो बी है ये क्या है, बोले यही जो वो बी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यही जो वो बी है, इसी का जो वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे थे ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से रिलेशन को समझिए बेहतर तरीके से। यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि ये दोनों क्या है, मतलब भाई बहन हो गए, जैसे यहाँ पे ये इसका पिता है और ये क्या हो रहे हैं, बोले ये इसका बेटी हो जाएंगे, क्या है, बोले ये जब इसकी बेटी है तो ये दोनों बीच में क्या है, बोले ए और इसके बीच में दोनों भाई बहन का रिश्ता हो सकते हैं, या फिर भाई भाई का रिश्ता हो सकते हैं, क्योंकि हमको ए का जेंडर अभी मालूम नहीं है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ए को पुरुष मान रहे हैं, क्या करें, ए को पुरुष मानते हुए, यानी कि अगर हम ए को पुरुष मान रहे हैं तो इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो जाएंगे, क्या जाएंगे, बोले इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो जाएंगे, बोले बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि हम आंसर किसका करेंगे, ए के बारे में बताना है या फिर बी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एक चीज आप जो क्या करिए कि एक चीज नोट कर लीजिए कि जिसके पास से लगाओ हम उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं करते। ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में जिसके पास से लगाओ हम उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि बी के बारे में हमको नहीं बताना है, बी के बारे में हमको नहीं बताना है, किसके बारे में बताना है, यानी कि हमको यहाँ पे ए के बारे में बताना है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या करें कि आखिर ये बी जो वो ए को क्या कहेगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने का है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये क्या है, बोले ये इसके पति है, कौन है, सॉरी ये इसकी पत्नी है, कौन है, बोले पत्नी है, वाइफ है, ठीक है, और पत्नी का ये कौन है, बोले पत्नी का भाई है, तो पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, बोले पत्नी के भाई को साला कहते हैं, क्या कहते हैं, साला कहते हैं, यानी इसका रिलेशन क्या है, बोले साला का हो जाएंगे। तो साला अगर देखें ध्यान से किस ऑप्शन दिए हुए, बोले साला यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो वो बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में, क्या करें इस प्रश्न में कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है तो 4:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है, मतलब घूम चुकी होती है। हमको यहाँ पे क्या करें कि घंटे की सुई के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे नोट करने में बात करें कि यहाँ पे घंटे के सुई, अगर घंटे के सुई बारे में अगर बोले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि 30 आवर गुने हाफ मिनट, क्या है कि 30 आवर गुने हाफ मिनट पर ये फार्मूला पर बैठा देना है, ठीक है, ये फार्मूला पर आपको बैठा देना है, इसका जो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने ये फार्मूला क्यों लिखे, बोले यहाँ पे देखिए ध्यान से, घंटे वाले सुई जो वो एक घंटे में क्या करते हैं, घंटे वाले सुई जो वो एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटा लगाती है, कितना घंटा लगाती है, बोले एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटा लगाती है, कितने घंटा लगाती है, बोले 12 घंटे लगाती है, ठीक है। अगर एक चक्कर लगाने में 12 घंटा लगा रही है तो 12 घंटा क्या है, बोले 12 घंटा में 360 क्या आते हैं, 360 डिग्री कौन बना रही है, एक चक्कर लगाने की 360 डिग्री कौन बना रही है, तो 360 डिग्री यानी कि एक घंटा अगर मान निकालेंगे क्या आ जाए, बोले 30 डिग्री हो जाएंगे, क्या जाए 30 डिग्री हो जाएंगे। अगर हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पे एक क्या लिखे हाफ मिनट लिखे हुए, तो हाफ मिनट क्या जाएंगे, बोले अगर हमको 1 मिनट का मान निकालना होगा तो क्या आ जाएंगे, बोले इसमें से भाग लगा देंगे 60 से, इसको अगर 60 से हम भाग लगा देंगे कितना जाए, बोले हाफ मिनट आ जाएंगे, क्या जाए, बोले हाफ मिनट आएंगे, बोले बिल्कुल भी सही। तो वही यहाँ पे जो फॉर्मूला को लिखे हुए, ठीक है, यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखे हुए, ये घंटे वाले सुई के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको बैठा दीजिए, जिसको जब बैठाने के लिए बोल रहे हैं बैठा दीजिए, ठीक है। जिससे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि 30 घंटे कितने हैं, बोले 4 बजे यानी कि 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे प्लस हाफ इंटू कितने मिनट है, 10 मिनट है, 10 मिनट हमने लिख दिए, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, और 30 चौके 120, ठीक है, प्लस 5, यानी यहाँ पे अगर देखें ध्यान से कितना जो बोले 125 डिग्री कौन बना रही है, कितने डिग्री कौन बना रही है, बोले 125 डिग्री कौन बना रही है। तो 125 यहाँ पे देखें तो ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट एक बॉक्स में बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका जो वो ये बॉक्स में क्या बोल रहे हैं कि डॉलर के अपोजिट आखिर कौन से मतलब अक्षर होंगे या फिर कौन से प्रतीक होंगे, हमको उसी का जो वो आंसर करने का है, कुछ भी नहीं करना है। यह ओपन डेस्क का प्रश्न है और ओपन डेस्क के प्रश्न में आपको 2 बात ध्यान रखना है। एक क्या है कि सबसे पहले सीधे वाला पकड़ना है, क्या करना है, जिससे सीधे में ये है इसको पहले पकड़ के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कौन किसके अपोजिट है,
और दूसरा बात ये है कि ओपन डेस्क के प्रश्नों में एक छोड़ के एक जो वो अपोजिट होते हैं। जैसे अभी क्या करें, हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, सीधे वाले पकड़ लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम गुने वाले का अपोजिट निकालते हैं। बोले गुने का अपोजिट निकालने के लिए एक को छोड़ देंगे, इसके अगले वाले को छोड़ देंगे, यानी कि एक को छोड़ना है, यानी कि इसके अगले वाले क्या जाएंगे, इसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, बिल्कुल भी हमने लिख दिए। अब क्या जाएंगे, भाग का अपोजिट आए, बोले भाग का अपोजिट स्टार हो जाएंगे, बोले भाग का अपोजिट यहाँ पे स्टार हो जाएंगे, ठीक है। भाग का अपोजिट यहाँ पे स्टार हो जाएंगे, बोले बिल्कुल भी सही है। अब क्या जाएंगे, बोले बची यहाँ पे प्लस और डॉलर, प्लस और डॉलर क्या जाएंगे, बोले ये दोनों भी विपरीत हो जाएंगे, क्या जाएंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे। अब यहाँ पे हम देखें ध्यान से, हमको क्या पूछ रहे थे, बोले पूछ रहे थे यहाँ पे प्लस में क्या है कि यहाँ पे डॉलर के अपोजिट कौन है, मतलब डॉलर के अगर अपोजिट की बात करें यहाँ पे प्लस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि डॉलर के अपोजिट अगर बात करें या विपरीत की बात करें तो क्या आ रहे हैं, बोले प्लस आ रहे हैं। तो प्लस जो किस में दिए हुए, प्लस यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में क्या करें इस प्रश्न कि रूस का संबंध मॉस्को से है तो ग्रीस का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जो वो आंसर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो रूस का संबंध अगर मॉस्को से दिए हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले रूस की राजधानी कहाँ पे है, रूस की राजधानी यहाँ पे मॉस्को में है। क्या कि अगर यहाँ पे देखे ध्यान से, इसका राजधानी संबंध दिए हुए, किस प्रकार से दिए हुए, बोले राजधानी से संबंध दिए हुए। देखिए रूस की राजधानी कहाँ पे है, मॉस्को से है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है, बोले ग्रीस की राजधानी अगर बात करें एथेंस से, कहाँ पे, एथेंस से। तो एथेंस यहाँ पे अगर देखें तो मेरा कौन से ऑप्शन में दिए हुए, बोले एथेंस यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला जो वो पूर्ण होगा। यानी कि हमको क्या बोले, यहाँ पे खाली स्थान भरने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे क्या करते हैं यहाँ पे देखे ध्यान से, क्या करते हैं पहले टोटल काउंट कीजिए, खाली स्थान को भी काउंट करना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने 20 है। तो अगर 20 है तो इसमें क्या कर सकते हैं, 4 या फिर 5 का हम जो जोड़ा बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 का जोड़ा बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 4 का जो जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। क्या देंगे, बोले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, भरना स्टार्ट कीजिए। इसे भरना स्टार्ट करते हैं, हमको पी के बाद भरना है, बोले पी कहीं पे दिख रहा है क्या, बोले पी के बाद नहीं दिख रहा है। आपको क्या करना है कि ये आपको ध्यान रखना है ये बात कि आप जो वो अगर जोड़ा बना रहे हैं तो आप पार करके, लाइन को पार करके कभी भी मत भरिएगा, लाइन को पार करके आप कभी भी मत भरिएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। लाइन को क्या करते हैं, लाइन को पार करके अगर भर देते हैं, यहाँ पे पी का पॉइंट क्या है, बोले पी के बाद यहाँ पे पी है, अगर पी के बाद यहाँ पे पी भर देते हैं तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से, अगर देखते हैं बोले पी तो और कहीं पे नहीं दिख रहा है, बोले पी तो और कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन को देख लेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे। बोले ऑप्शन में स्टार्टिंग में अगर देखते हैं तो सब में क्या है, बोले सब में क्यू ही है, यानी क्या करते हैं हम बेझिझक यहाँ पे भर सकते हैं। क्या है कि कोई भी डाउट बिना किए हुए यहाँ पे हम क्यू भर सकते हैं, क्योंकि सब में जो यहाँ पे क्या है, बोले सब में यहाँ पे जो वो क्यू है और सब में यहाँ पे एस है। यानी क्या करते हैं, फर्स्ट स्थान और दूसरे स्थान पर क्या है, बोले क्यू और एस होंगे, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम एस को भर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, मेरा 2 पूरा हो गया, बोले बिल्कुल भी 2 को जो मेरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए भरते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यू से पहले भरना है। बोले क्यू से पहले क्या है, बोले क्यू से पहले अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, बोले क्यू से पहले यहाँ पे पी है। क्यू से पहले क्या है, बोले क्यू से पहले यहाँ पे पी है तो पी को यहाँ पे भर दिए, ठीक है। क्यू से पहले क्या है, बोले क्यू से पहले यहाँ पे पी है तो पी को भर दिए। अब यहाँ पे देखिए आर के बाद भरने, बोले आर के बाद क्या है, बोले आर के बाद अगर देखें यहाँ पे ध्यान से, आर के बाद क्या है, बोले पी है। क्या है कि आर के बाद यहाँ पे पी है, लेकिन आर के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या है, बोले आर के बाद यहाँ पे एस है। क्या है कि आर के बाद यहाँ पे पी है और यहाँ पे एस है, यानी यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जो गड़बड़ है, क्योंकि दोनों जो अलग अलग है तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से थोड़ा सा क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले इसका लास्ट में क्या है, बोले पी है, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है, बोले पी है, यानी यहाँ भी ये कह सकते हैं कि इसका जो वो एक छोड़ के ले रहा होगा, शायद जो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वो एक छोड़ के एक जो वो ले रहा होगा, तो यहाँ पे क्या कि ये इसका हो जाएंगे, बोले ये जो वो इसका हो जाएंगे और यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो भरते हैं, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसका ये मान लेते हैं कि हमको आर के बाद भरना है, बोले आर के बाद हम बेझिझक भर सकते हैं, एस भर सकते हैं, बोले एस को हमने भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको एस के बाद भरना है, बोले एस के बाद क्या है, बोले एस के बाद यहाँ पे आर है तो आर को भर दिए। अब यहाँ पे क्या भरना है, बोले पी के बाद भरना है, बोले पी बाद क्या है, बोले पी के बाद क्यू है तो क्यू को हमने भर दिया, ठीक है। अब हमने क्या क्या भरे इस पर ध्यान दीजिए, बोले क्यू भरे, एस भरे, ठीक है, पी एस आर क्यू। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो मेरा ऑप्शन जो वो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विषम को चुना है। विषम का मतलब क्या है, यह क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको 4 में 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में क्या है, 3 एक समान है, ठीक है, एक जो वो अलग है, तो अलग कौन है, हमको उसी का जो वो आंसर करना है, ठीक है।
तो अलग कौन है देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है, 23 लिखे हुए हैं, 63 लिखे हुए हैं, 17 लिखे हुए हैं और 11 लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर अलग कौन है तो यहाँ पे अगर देखते हैं ध्यान से 23 क्या है, मतलब 23 एक प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है। 23 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। 63 क्या है, मतलब 63 एक कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या है। 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। 11 क्या है, बोले 11 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, आंसर आपको बिल्कुल भी दिख गया होगा। कौन सा आंसर होगा, बोले ऑप्शन जो क्या है सी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बी अलग है इन तीनों से। यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन डी में क्या हो रहा है कि तीनों में यहाँ पे लिखे हुए हैं प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, अभाज्य संख्या दिए हुए, लेकिन और ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखे हुए, मतलब भाज्य संख्या दिए हुए, क्या दिए हुए कि भाज्य संख्या दिए हुए, कंपोजिट नंबर यहाँ पे दिए हुए, यानी कि इन तीनों से अलग जो वो ऑप्शन बी वाले, कौन सा है, ऑप्शन बी वाले। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न कि नोएडा को 39.8 के रूप में लिखा जाता है, तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा, हमको इसी का जो आंसर करने का है। तो ये जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्न में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर नंबर में दिया हो, लेटर कोड अगर नंबर में दिया हो तो पहले पता कीजिए किस प्रकार से दिए हुए। जिससे यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, एन क्या कितने बार आते हैं, बोले एन आते हैं यहाँ पे अल्फाबेट में आते हैं 14 पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लिखे हुए, एन कोड क्या दिए हुए, मतलब 3 दिए हुए, बोले यहाँ पे इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। और एन के अगर अपोजिट की बात करें तो एन क्या आते हैं, बोले एन का अपोजिट होते हैं एम, क्या होते हैं एम, और एम आते हैं कितने पर, बोले एम आते हैं 13 पर। अगर हम ये मान लेते हैं कि 13 का जो वो क्या है कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ओ का अपोजिट क्या आते हैं, बोले ओ का अपोजिट क्या होते हैं, और के का अपोजिट क्या आते हैं अल्फाबेट में 11 पर आते हैं। तो 11 का यहाँ पे एक लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे हुए, यानी यहाँ पे यह कह सकते हैं कि इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लिखे हुए, यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने इस प्रकार से लिखे हुए नहीं है, एग्जामिनर ने अपनी तरफ से कुछ कोड दे दिए हुए। चलो भाई साहब, हम जो वो क्या कर रहे हैं कि एन को हम मान रहे हैं 3 मान रहे हैं, ओ को हम मान रहे हैं 9 मान रहे हैं, ठीक है, आई को हम 6 मान रहे हैं, ठीक है, और डी को 5 मान रहे हैं, और ए को क्या कर रहे हैं कि 8 मान रहे हैं, और हम मान रहे हैं तो आपको भी मानना होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये कोड मान रहे हैं कि अपने तरफ से कुछ कोड दे दिए इनको, तो हम अगर मान रहे हैं तो आपको भी मानना होगा। बोले भाई साहब मान लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, क्या जाता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो देंगे, बोले ये कहते हैं इसका कोड निकालने से, इसका कोड पूरा करने के लिए हमको इसका सहायता लेना होगा। क्या है कि इंडिया के कोड निकालने के लिए, इनका इंडिया का कोड आखिर भरने के लिए हमको नोएडा की यानी कि इसका जो वो क्या करना हो, इसका सहायता लेना हो। यहाँ पे इसका सहायता लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे बोले आई का कोड क्या है, बोले आई का कोड अगर बात करें तो कितना है, बोले आई का कोड यहाँ पे 6 है, तो 6 को लिख दिए। एन का कोड क्या है, बोले एन कोड यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। डी का कोड कितना है, बोले डी का कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 है, तो 5 को हमने लिख दिए। आई का क्या है, बोले आई जो 6 है। ए का कितना है, बोले ए का जो 8 है, तो 8 को यहाँ पे लिख दिए। अगर आप ये ऑप्शन की बात करें तो 63 56 8, 63 56 8, बोले ऑप्शन बी मैच करे, क्या ऑप्शन बी मैच करे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि यदि हैज जो वो माइनस को दर्शाता है, एट द रेट गुना को दर्शाता है, ठीक है, डॉलर जो वो प्लस को दर्शाता है, परसेंटेज भाग को दर्शाता है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है उसको सॉल्व बताना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, जिसको जो जो दर्शा रहे हैं उसको पहले चेंज कर दिए, आसानी कर दिए, चेंज कीजिए, बेस लिख दिए हमने। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डॉलर की बात करें तो यहाँ पे ये जो प्लस को दर्शा रहे हैं प्लस हमने लिख दिए 15। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे अरे हट जाए, यहाँ पे देखिए ध्यान से हैज किसको दर्शा रहे हैं, बोले हैज जो माइनस को दर्शा रहे हैं, तो माइनस हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 एट द रेट किसको दर्शा रहे हैं, बोले एट द रेट की यहाँ पे बात करें ये गुना को दर्शा रहे हैं, गुना को हमने लिख दिए। भाग अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज को भाग दर्शा रहे हैं, भाग दर्शा रहे 15 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो 3 बार से कट जाएंगे। ठीक है, ये कितना जाए, मतलब 15 और कितना है, 15 और 20 से 35 और 10 दिया 30, और 35 में से अगर 30 को माइनस करते हैं 5 हो जाएंगे। तो 5 क्या किसी ऑप्शन में दिए हुए, मतलब बिल्कुल दिए हुए। कौन सा ऑप्शन दिए हुए, मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आज का लास्ट प्रश्न, देखिए ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या करें, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने लिखा रहे हैं, यहाँ पे जो क्या संख्याएं होंगे हमको उसी का मान निकालने लिखा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इससे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से लाइन की बड़ी संख्या कहाँ पे है, बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे है, कहाँ पे है, लाइन की बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे है, यानी यहाँ पे कर सकते हैं इसको हम जो इस प्रकार सॉल्व करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा क्या करें, इन तीनों को 7 5 और 2 को ऐसा क्या करें, जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब हम ऐसा क्या कर दें जो कि 24 आ जाए, क्या है जो कि 24 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको जोड़ने बाद होगा, बोले 7 5 12, 12 2 14, 14 अगर दोना करते हैं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर दोना करते हैं ये होगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ये दोना करने बाद डबल करने बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑड नंबर है, डबल करने बाद नहीं आएगा, यहाँ पे ये पैटर्न काम नहीं कर रहे। कुछ और पैटर्न समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखिए ध्यान से, इसको क्या करते हैं, अगर यहाँ पे इससे गुना करते हैं,
क्या है, 5 दूनी 10, बोले 10 हो गई है। अब इस साथ को क्या करते हैं, इसको 7 को गुना करते हैं, इसको भी इसी से गुना करते हैं, बोले 7 दूनी 14, और इसको जोड़ते कितना हो रहा है, बोले आ रहे हैं, क्या रहे हैं, 24 आ रहे हैं, बिल्कुल भी। यही पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, बोले इस 7 को 30 से गुना करते हैं, 3 से जब गुना करते हैं, बोले कर देते हैं 7 21, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 को इससे गुना करते हैं, ये 3 से, यानी कि पहले संख्या को तीसरी संख्या से गुना करना है, ठीक है, और दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुना करना है, और क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। 3 दूनी 6 ऐड कर दिए, 21 और क्या है 6 27, यानी कि यहाँ पे 27, लेकिन बिल्कुल भी सही है। तो ये पैटर्न काम कर गया, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, यही पैटर्न लगाते हैं, 6 चौक 24, बिल्कुल भी 24, ठीक है। क्या है, मतलब 6 तिया 4 तिया 12, 24 12 36, क्या 36 जो किसी ऑप्शन में दिए हुए, मतलब यहाँ पे 36 जो ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है यार, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप जो वो खुद से प्रश्नों को ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।